this is Palak Mishra and welcome back to the channel guys. So all the students of class 12 business studies, आपका जो second chapter है first book का that is the principles of management. ठीक है, so आइए let's get started with this. In this chapter we are going to see what are the principles of management, and there are two scientists basically who have given many principles and you have to study it. Okay, let's move to the first topic, which is called the nature of the principles of management. First जो हमारा नेचर है प्रिंसिपल्स का, दैट इज़ यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी. यानी कि जो भी हमारे प्रिंसिपल्स होते हैं वो ऐसा नहीं होता बच्चों, सॉरी गाइस, ऐसा नहीं होता कि वो यहाँ पे फॉलो होते हैं लाइक यूपी में फॉलो होते हो और हमारे सब्सक्राइबर्स आप जिस भी स्टेट में रह रहे हो उस पर फॉलो नहीं होता. दैट इज़ वाई कि प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं, उनकी वैलिडिटी यूनिवर्सल होती है. ठीक है. सेकेंड, दे हैव जनरल गाइडलाइंस. ठीक है. उनका जो भी प्रिंसिपल्स होते हैं वो गाइडलाइंस पे बेस होते हैं. थर्ड वन इज़ फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन. दैट मीन्स कि जो भी प्रिंसिपल्स होते हैं वो प्रैक्टिस करते हैं. जैसे हमारे बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, फिज़िक्स के जो भी लॉ होते हैं, जैसे न्यूटन को देख लो. ठीक है, उन्होंने प्रैक्टिस की एंड देन एक्सपेरिमेंट किया उसके बारे में और उनका लॉ क्या है, वैलिड है. राइट. जो उनका न्यूटन का थर्ड लॉ है, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. ये क्या होता है, न्यूटन ये वैलिड है ना गाइस, यहाँ चलता है एवरीवेयर. ठीक है, फाउंड है. ओके. देन मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स और साइंस के प्रिंसिपल्स में वन डिफरेंसेस होते हैं कि जो साइंस का प्रिंसिपल होता है वो रिजिड होता है, यानी कि चेंज नहीं होता कभी भी. But management principle can be. That's the reason why which management principle is flexible. Okay. फिफ्थ है हमारा मेनली बिहेवियरल. दैट जो हमारे प्रिंसिपल्स होते हैं वो ह्यूमंस पे बेस होता है. क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट कौन करता है गाइस, ह्यूमन बीइंग करते हैं, हमारे पीपल करते हैं, वर्कर्स होते हैं, लेबर्स होते हैं. ये सारी चीज़ें कौन है, ह्यूमन बीइंग्स है ना. तो दैट द बिग डील, दैट द रीज़न कि क्यों हमारा जो मैनेजमेंट का प्रिंसिपल होता है वो बिहेवियरल होता है. कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. दैट मीन्स कि जो भी मैनेजमेंट प्रिंसिपल होते हैं वो उसका कुछ कॉज होता है और रीजंस होते हैं कि जैसे इफ़ेक्ट के कॉज होते हैं ना, इसी रीज़न की वजह से इसका ये इफ़ेक्ट आया है. ये क्या होते हैं, इनके बीच में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होती है. ओके. जैसे कॉज एंड इफेक्ट का मतलब देखो, मैंने पढ़ाई अच्छे से की, दैट्स वाई आई गॉट गुड मार्क्स. तो ये क्या है, कॉज है कि अच्छे से पढ़ाई की, इफेक्ट क्या आया, उसका गुड मार्क्स आया हमारे. ओके. एंड इट इज़ कंटीजेंट, यानी ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज होते जाता है. कभी भी जैसे हमारा लॉ है ना, कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें बदलाव किए जा सकते हैं ना. ऐसा तो है नहीं कि जितने हमारे आर्टिकल्स वगैरह हैं, जितने लॉज फॉर्मुलेट हैं, उसे कभी भी चेंज नहीं किया जाएगा. चेंज करते हैं ना हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में, ऑलवेज जब भी ज़रूरत होती है, जहाँ भी ज़रूरत होती है, चेंज होते रहता है. वैसे ही मैनेजमेंट क्या होता है, कंटीजेंट होता है. ओके. चेंजेस विद द टाइम टू टाइम. ओके. लेट्स मूव टू द सिग्निफिकेंस प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. ओके. जिसमें फर्स्ट है हमारा प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विथ यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी. गाइस देखिए, जो हमारे मैनेजर्स होते हैं उनको थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं चाहिए, उनको भी साइंस की तरह प्रैक्टिस, एक्सपीरियंस, एक्सपेरिमेंटेशन, इन सब की ज़रूरत होती है. इसी से तो वो अपनी रियलिटी में आएंगे. इंसाइट इनटू रियलिटी का मतलब यही होता है, सपोज दैट कोई डॉक्टर है, आई मीन कोई डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है, राइट. दैट मीन्स वो MBBS कर रहा है. उसने अभी तक एक्सपेरिमेंट्स नहीं किए हैं, एक्सपीरियंस नहीं किया है, बस वो किताबी भाषा पढ़े जा रहा है. उस केस में क्या कभी भी वो एक सक्सेसफुल डॉक्टर बनेगा? आंसर है नो. क्यों? क्योंकि कभी भी उसने रियलिटी से फेस नहीं किया, कभी भी उसने एक्सपेरिमेंट्स नहीं किए हैं. तो मैनेजर को भी यही चाहिए होता है कि हर सर्कमस्टांसेस में रियलिटी को देखें. वो बुकिश नॉलेज, वो प्रिंसिपल्स को सिर्फ पढ़ना, रट डालना, उन्हीं पे काम करना, बट कभी भी एल्दो नहीं देखना कि रियलिटी क्या है. ओके. सो मैनेजर्स को चाहिए कि वो रियलिटी के अकॉर्डिंग काम करें. सेकेंड इज़ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन. मैनेजर को क्या करना चाहिए, जो प्रिंसिपल्स होते हैं मैनेजमेंट की वो ये शो करते हैं कि रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो, एडमिनिस्ट्रेशन क्या हो, इफेक्टिव हो, कॉस्ट क्या हो, कम हो, है ना, विद द मिनिमम कॉस्ट. यहाँ पे लिखा हुआ है, यू कैन सी. ओके. कॉस्ट कैसा हो, कम कॉस्ट हो, आउटपुट कैसा हो, हाई आउटपुट हो, बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट मोटिव हो. यही तो होते हैं हमारे
significance of management, principles of management. Third is scientific decisions. Okay, scientific decisions here. ये भी जो डिसीजंस होते हैं वो फैक्ट पे बेस होता है. साइंस क्या है? फैक्ट है ना. ग्रेविटी क्या है? फेरी टेल है? नहीं ना. क्या है वो? फैक्ट है. जो भी फैक्ट्स होते हैं साइंटिफिक डिसीजन उन्हीं पे लिया जाते हैं. उसी तरीके से जो मैनेजमेंट होता है वो फैक्ट्स पे, रियलिटी पे होता है ना. इट मस्ट बी रियलिस्टिक, टाइमली, सब्जेक्ट टू मेजरमेंट एंड इवोल्यूशन. ओके, मीटिंग चेंजिंग इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट्स. मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए? सपोज इन्वायरमेंट है, अभी तो वो बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन आपके बिजनेस से इन्वायरमेंट को बहुत अफेक्ट हो रहा है. अब आपको उसको क्या करना होगा? चेंजिंग इन्वायरमेंट के थ्रू अब अपने नेचर ऑफ द बिजनेस को चेंज करो. अगर आप कोई ऐसे प्रोडक्ट को बना रहे हो जो बहुत ही हाई अमाउंट में पॉल्यूशन क्रिएट करता है, तो देयर मस्ट बी कि आप उसे छोड़ के क्या करो, एक इको फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाओ. ठीक है, इसी का मतलब होता है मीटिंग चेंजिंग इन्वायरमेंट. देन फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. दैट मीन्स कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करना. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? हम अपने इन्वायरमेंट को कहीं ख़राब तो नहीं कर रहे, हमारी वजह से कहीं हमारे एरिया तो डिस्ट्रॉय नहीं हो रहे. लाइक हम एग्जांपल दें, बहुत साल पहले न्यूज़ आई थी, जो कोका कोला कंपनी थी वो ग्राउंड वाटर से नहीं होता, जब सब अपने ग्राउंड को खोदते तो वाटर आता है, उसी ने डिग किया और वाटर निकाला. उसके रीज़न उसी इतना हाई अमाउंट में जो पानी वो सक करता गया कि आसपास के जो भी वर्कर्स थे ना, जो लेबर कहते हैं, जो फील्ड में काम करते हैं, हमारे फार्मर, उनकी पूरी लैंड की ज़मीन ही चली गई, जिसकी वजह से वो बहुत प्रॉब्लम फेस की. एंड दैट्स द बिग डील कि कोका कोला इतनी बड़ी कंपनी जो आज हम लोग उसके ड्रिंक्स वगैरह करते हैं, वो क्या है, वो सक्सेसफुल नहीं है. ठीक है. देन आफ्टर मैनेजमेंट ट्रेनिंग एंड रिसर्च. मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स होते हैं उनके लिए ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च है. जैसे कि जो भी मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स होते हैं, लाइक जो भी अभी 12 पास करने के बाद अब BBA MBA करोगे अगर, उस केस में क्या होगा, ये क्या है, बिजनेस, जब आपको मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें आपको क्या पढ़ना होता है मालूम है? आपको ट्रेनिंग कराई जाती है, आपको एजुकेशन रिसर्च पे भेजा जाता है कि आप बिज़नेस को किस तरीके से डील करते हो. मैनेजमेंट हमेशा ट्रेनिंग पे बेस होता है, और यही ट्रेनिंग आपकी हमारे BBA MBA में कराई जाती है. ओके गाइस, देन लेट्स सी द टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट. टेलर इज अ साइंटिस्ट. सो पहले हम उनके बैकग्राउंड को देखेंगे, देन आफ्टर. ओके, दिस इज़ द बैकग्राउंड ऑफ FW टेलर. टेलर जो साइंटिस्ट थे वो USA के थे. ठीक है, 1856 में बॉर्न हुए थे. उन्होंने मिडवेल स्टील कंपनी को मैकेनिकल इंजीनियर के तौर पे ज्वाइन किया. आपको मैं बता दूं कि जो टेलर थे उन्होंने जो भी साइंटिफिक प्रिंसिपल्स दिए हैं उन्हें क्या होता है, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है. और वो जो भी वर्क किए वो मैनेजर के ऊपर किए. और हमारे एक और साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है FW फेयोल. ठीक है, फेयोल ने माइनिंग इंजीनियर के तौर पे तो वर्क किया, बट वो क्या थे, उन्होंने वर्कर्स के बेसिस पे जो भी मेजर्स बनाए हैं, जो भी उन्होंने किया है वो सब वर्कर बेसिस पे होता है. ओके, सो लेट्स मूव. फाइनली टेलर का प्राइमरी कंसर्न था एफिशिएंसी वर्कर की, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का, और जो टेलर के प्रिंसिपल्स थे, टेक्निक्स थे, उन्होंने प्रिंसिपल्स दिया था और टेक्निक्स दिया था. लेट्स सी फाइनली कि हम इसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं. आप इस पेज को देख सकते हो, स्लाइड को देखो. ये जो भी आपको दिख रहा है ना, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मनी नॉट डिस्कार्ड, ये सारे क्या हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट गिवन बाय FW टेलर. आइए हम सबको रीड करते हैं. साइंस नॉट रूल ऑफ थंब इज़ द फर्स्ट. टेलर को हम लोग फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहते हैं, क्योंकि इन्होंने प्रिंसिपल्स दिए थे साइंटिफिक मैनेजमेंट के तौर पर, जिनका फर्स्ट रूल है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब. रूल ऑफ थंब क्या होता है आपको पता है? पहले ये समझो. डिक्टेटरशिप समझ रहे हो? डिक्टेटर क्या होता है? सिर्फ अपना मोनोपोली पावर गेन करके रखता है, किसी और की सुनवाई नहीं होती वहाँ पे. तो टेलर कहते हैं कि अगर किसी भी कंपनी में, अगर किसी भी ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन में कहीं पे भी डिक्टेटरशिप वाला राज चल रहा है, या मैनेजर को एज अ डिक्टेटर जो है घोषित कर दिया गया है ना, तो वो कंपनी कभी सक्सेस नहीं होगी. यानी कि
कंपनी मस्ट बी बेस्ड ऑन साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। जो मैनेजर कह दिया कि नहीं ऐसा होना चाहिए तो वैसा ही होगा, नॉट डन, दिस इज़ नॉट डन। हमको क्या करना है, हमको साइंस के तौर पे चलना है, फैक्ट्स के तौर पे चलना है। व्हाट इज साइंस? प्रिंसिपल्स के तौर पे चलना, फैक्ट्स के तौर पे चलना, यही होता है साइंस, है ना। हमने पढ़ा था ना मैनेजमेंट एज ए साइंस, मैनेजमेंट एज आर्ट, ओके। तो यहाँ मैनेजर की तानाशाही टाइप नहीं चलने वाली। मैनेजर को क्या करना चाहिए, मैनेजर को सबके साथ एक इक्वलिटी बिहेव करना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, इक्विटी बोलते हैं। और साइंस के तौर पे बिहेव करना चाहिए, ना कि एक डिक्टेटर के, नॉट रूल ऑफ थंब, दैट मीन्स डिक्टेटर, ओके। सेकेंड है हमारा हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड का मतलब होता है कि जो भी लिंक है वर्कर्स का वो क्या हो, एक कोऑपरेटिव तरीके से हो, है ना, एक दूसरे को कोऑपरेट करें, डिस्कॉर्ड ना करें। सपोज दैट कोई मैनेजर है वो बहुत गुस्सैल है, तो वर्कर उसके बारे में पीछे करेंगे ना, ये हैं डिक्टेटर बनने चले आते हैं, हर वक्त जो है हम लोग को बोलते रहते हैं ये करो वो करो ये करो वो करो, और ख़ुद तो आराम से बैठे रहते हैं, यही है इनका। हमें तो ये बिल्कुल पसंद नहीं है। उस केस में जब आपसे आपके वर्कर्स इस तरीके के बारे में आपको सोचेंगे, और जो भी हमारे टेलर कहते हैं कि मैनेजर, अगर मैनेजर की वर्कर के साथ नहीं बनती, उस केस में कभी भी बिज़नेस सक्सेसफुल नहीं होगा। इफ़ एनीवन वांट कि बिज़नेस सक्सेसफुल हो तो उसके लिए क्या होना चाहिए, कोऑपरेशन होना चाहिए। देन आपको दिखेगा थर्ड इज़ हियर, थर्ड इज़ कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, ठीक है, यानी कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, ठीक है, इंडिविजुअल है ना, कोऑपरेशन करना है हमें, ये एक एक्सटेंशन है गाइस उसका, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड का, कि सारे एम्प्लॉयज़ को एक दूसरे में कोऑपरेट करके चलना चाहिए। क्या ऑर्डर आ रहा है, इंडिविजुअल तरीके से नहीं, आपको कोऑपरेशन करके फॉलो करना है ऐसे, ओके। यानी ऐसा नहीं कि आप अलग चल रहे हो, आपके गोल अलग हैं। आपके गोल ये हैं, वर्कर्स की मैं बात करूँ, वर्कर सोचे कि चलो यहाँ 5,000 सैलरी मिल रही है, मेरे घर का खर्चा चल रहा है, ओके कोई बात नहीं, अच्छा प्रॉफिट करे लॉस करे, हमें कौन सा ये इंसेंटिव प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना। तो उस केस में क्या कहते हैं टेलर कि हमको क्या करना चाहिए, कोऑपरेशन से काम लेना चाहिए, ठीक है। कोऑपरेट अगर हम वर्कर्स के साथ करेंगे तो वर्कर भी हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे, उसके लिए उन्हें भले इंसेंटिव्स प्रोवाइड करो, बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करो, ओके। एंड देन द लास्ट उनका फोर्थ जो है प्रिंसिपल था वो है डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। यानी कि ये कहते हैं कि इंडस्ट्रियल efficiency depend upon a large extent of personal competence. As a such stood of scientific management also stood for workers development and the worker trains for efficient, यानी development of each and every person to his greatest efficiency and prosperity। हमको क्या करना है, हर एक वर्कर का, सभी का क्या करना है, अपने ऑर्गेनाइजेशन के हर एक लोगों का डेवलपमेंट करना है, उनको भी एक चांस देनी है, एक प्रॉस्पेरिटी एफिशिएंसी अपना, ताकि उनकी एफिशिएंसी जितनी हो वो उतना गेन कर सकें। अब टीचर है क्लास में, वो सिर्फ एक बच्चे पे ध्यान देता है क्योंकि वो बहुत पहले से ही बहुत इंटेलिजेंट है, तो वो उसे बहुत लाइक करेंगे, ऐसा होता है क्लास में, मैंने देखा है, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है कि बाकी लोगों का ना कॉन्फिडेंस लूज़ होता है कि मुझसे तो टीचर पूछ ही नहीं रहे हैं, सिर्फ उसी पे भाव देते हैं, उसी का ध्यान देते हैं, हम लोग को तो बिल्कुल कुछ भी नहीं समझते। उस केस में बच्चा क्या होता है और भी डिक्लाइन कंडीशन पे आता है। तो ऑर्गेनाइजेशन ये कहना चाहती है कि सिर्फ जो बेस्ट है उनको ही बेस्ट बना के रखना है, ऐसा नहीं। सपोज दैट कोई एम्प्लॉय है वो बहुत बेस्ट है, सारे काम बस उसी पे दो ताकि वाओ वो और बेटर होते जाए, और बाकी लोगों को कहो कि अरे इनको तो आता नहीं, सिखाने में इतना टाइम वेस्ट क्यों करें, ठीक है। इसीलिए कोई फ्रेशर्स को जल्दी नहीं जॉब देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि उन्हें पता होता है कि पहले इनको ट्रेन करने हैं, ट्रेन करोगे तभी ना, बिना ट्रेन किए तो हो नहीं जाएगा। तो वही बात, ओके। इनके प्रिंसिपल्स तो ख़त्म हो गए। टेलर ने कुछ साइंटिफिक टेक्निक्स दी हैं, आइए पहले उनको पढ़ते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में टेक्निक्स देखेंगे ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। सो ऑल राइट गाइस, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड विथ मी।